कोवैक्सीन 3rd स्टेज पर है। जयपुर में महाराजा अग्रसेन अस्पताल में इसका ट्रायल चल रहा है और इस दौरान डॉक्टर मनीष जैन से वैक्सीन के ट्रायल और टीके को लेकर बात की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। देश और दुनिया को इस समय जिस वैक्सीन का इंतजार है वो है कोरोना की वैक्सीन, और ये वैक्सीन की ट्रायल जयपुर में भी चल रही है। कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये डोज यहाँ पर ट्रायल के लिए लाई गई है। जयपुर के विद्याधर नगर अस्पताल के अंदर पिछले 2 दिनों से इसका ट्रायल यहाँ पर चल रहा है। अच्छी खबर है, और खासतौर से 2nd स्टेज के बाद में 3rd स्टेज के ऊपर ये कहना कि ट्रायल इसका चल रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर मनीष जैन जी भी है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रायल है 2nd पास हो गया, 3rd स्टेज? हाँ, ये 2nd पास हो चुका है। 3rd स्टेज की ट्रायल है जो हम यहाँ पे महाराजा अग्रसेन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार जैन है। ये भारत बायोटेक कंपनी की ट्रायल है, उसने इसको डेवलप किया है। साथ में जो एसोसिएशन रहा है वो है ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च एंड वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, जो वायरस के जो भी वैक्सीन वगैरह डेवलप करता है। तो इन दोनों ने मिलकर उसके सौजन्य से इस कंपनी के साथ हम कह सकते हैं तीनों का कोलैबोरेशन इसके अंदर है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें पूरा का पूरा वॉच भी चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का वॉच भी चल रहा है, CMHO सबका वॉच भी चल रहा है। तो सबका मिला जुला प्रयास है जिससे हम वैक्सीन को अच्छे से ला पाएँ और समाज में जो कोरोना की बीमारी है उसको हम लड़ सकें। हम वैक्सीन लगा के हम ये कर सकें कि किसी को कोरोना ही ना हो आगे चल के, कि कोरोना का इलाज अभी तक एग्जैक्ट इलाज नहीं मिल पाया है, तो वैक्सीन ही इसका इलाज है। एक सवाल ये भी है कि आप ये जो वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, कौन लोग हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने करवाया हुआ है, और ऐसे कौन लोग हैं जिन पर ट्रायल नहीं हो सकता? ये 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों में, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उसमें ट्रायल कर सकते हैं। बस वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं करना है ट्रायल। और साथ में इसमें अपर एज लिमिट ऐसा नहीं है, पर 60 साल 70 साल 80 साल तक ले सकते हैं अगर वो पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। मतलब किसी को डायबिटीज़ भी वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अस्थमा वाला भी इसमें हिस्सा ले सकता है। बस वो बीमारी कंट्रोल चल रही हो, उसकी दवाई रेगुलर चल रही हो। और जो कौन भाग नहीं ले सकते, ऐसे जो व्यक्ति बहुत बीमार हो, जिनको कोरोना हो चुका हो, जो बिल्कुल बेड रिडन हो, किसी को कहीं कैंसर की तकलीफ हो, तो ऐसे को हम अवॉइड करते हैं। ऐसा प्रोटोकॉल में नहीं है कि उनको हम वैक्सीन लगाएं। जिन लोगों को लगा रहे हैं आप, ये ट्रायल ले रहे हैं, उनको वॉच कब तक करेंगे? किस तरह से वॉच रहेगा? मॉनिटरिंग किस तरह से रहेगा? अस्पताल में कब तक उन लोगों को इसमें पहली डोज लगाएंगे हम और दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाएंगे। तो वैक्सीन देने के बाद हम उसको 1 2 3 घंटे तक यहीं बैठा के रखते हैं, देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई चक्कर तो नहीं आ रहे, कोई दर्द तो बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ में उसको 2-3 दिन तक हम टेलीफोन में वॉच भी करते हैं। वैसे इसमें पूरे 12 महीने वॉच करना है, सेफ्टी फॉलोअप। जैसे हमने पहली डोज लगाई, दूसरी डोज 28 दिन पर लगाई, उसके बाद हम टेलीफोनिकली पूछते हैं सब्जेक्ट से कि आपको दिक्कत तो नहीं है। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, पहले वो फेज ट्रायल की और 2nd फेज ट्रायल का जो रिजल्ट रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत कोई मेजर इशू नहीं है इसमें। किसी को बुखार वगैरह आ सकता है, पर अभी तक आया नहीं है, इस साइड पे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। एक आपने अभी ट्रायल चल रहा है, इस दौरान लगा जिनको आपने टीका लगाया कुछ अलग से सिम्टम आ रहा हो, वायरल हो या ज्यादा पेन वगैरह कुछ हो, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ ऑब्जर्व नहीं किया हमने। अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ है, नॉर्मल सब चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी। ये क्या संकेत है? मतलब वैक्सीन प्रॉपर काम कर रही है, 3rd स्टेज पास जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन सेफ है और बहुत जल्दी इफेक्टिव वैक्सीन है, वो बहुत जल्दी सबको उपलब्ध हो जाएगी, पूरे भारतीय जनता को। अच्छा, क्या उम्मीद करें? हालांकि डेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा सकता है कि पूरे देशवासियों को ये जो कोवैक्सीन है ये कब तक उपलब्ध हो सकती है? हमारी कोशिश तो यही है, साइंटिस्टों की कोशिश, कंपनी की कोशिश, भारतीय सरकार, राजस्थान सरकार की कोशिश, ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो गए। वैसे मेरा मत तो ये कि मार्च अप्रैल में उपलब्ध हो सकती है ये, पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या इसमें देती हैं, अप्रूवल देती है, किस तरह से देती है, वो सब उस पर डिपेंड करेगा सारा। एक वैक्सीन आने के बाद का भी सवाल है कि कुछ लोगों के अभी भी दिलों में संशय है कि वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। पता नहीं, मैं पॉजिटिव नहीं आया हूं और मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो मुझे दूसरे सिम्टम आ जाएंगे या फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसा क्या डर है इस वैक्सीन? देखिए, डर तो कोरोना का डर तो है ही, साथ में वैक्सीन का डर भी कुछ लोगों को है। लेकिन इस वैक्सीन में देखा हमने कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के रिजल्ट आने के बाद लोगों का डर मिट रहा है, बहुत तेज़ी से लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। बहुत से हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी, बहुत अच्छे नेता जो हमारे समाज के, उन्होंने भी आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाई है, उनके स्टाफ ने भी लगवाई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैक्सीन सेफ़ है, साथ में डॉक्टर सुपरविजन कर रहे हैं आपका, तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं लगानी चाहिए, अगर आपके ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, जैसे कि जो टर्मिनल स्टेज कैंसर की हो, किसी को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ जिनकी कंट्रोल नहीं हो, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ हो, हार्ट का अटैक आया हुआ हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो,
उनको हमको लगानी नहीं चाहिए। 18 साल से नीचे के बच्चे या बच्चियाँ हों उनको हम वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मनीष जी आपसे कि जो लोग पॉजिटिव आ चुके हैं उनको क्या वैक्सीन उस समय लगानी चाहिए जब टीका आ जाएगा, और वैक्सीन लगेगी तो क्या जो साधारण व्यक्ति टीका लगाएगा उसी तरह से वो वैक्सीन लगेगी? जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है उनको टीका एडवाइजेबल इसलिए नहीं है कि कोरोना बीमारी के होने के बाद उस व्यक्ति में पूरी संभावना है कि एंटीबॉडी लेवल डेवलप हो चुका होगा, जो कि हमारे इस वैक्सीन का भी मोटो है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य उसको इन्फेक्शन से हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो उसको नॉर्मल सावधानी रखनी है उसको, और उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल, मतलब उसके लिए वैक्सीन एडवाइजेबल नहीं है। ये नॉर्मल पर्सन जिनको अभी तक कोरोना नहीं है उनके लिए एडवाइजेबल है वैक्सीन। और उसके बाद वो एंटीबॉडी लेवल कब तक डेवलप रहता है, 6 महीने 1 साल, वो बात की बात है, वो हम देखेंगे कि उसके लिए अभी कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल मनीष जी, काफ़ी अच्छी खबर जयपुर के लेकर आए। जयपुर ही नहीं पूरी दुनिया के लिए है कि कोवैक्सीन का जो तीसरा ट्रायल यहाँ पर चल रहा है काफ़ी सफलतम चल रहा है, और अभी तक किसी तरह की भी कोई इसमें गड़बड़ या यूँ कहें कि कोई फेल हो ऐसा कोई संकेत नहीं मिले हैं। लगातार जो लोग ट्रायल दे रहे हैं सफल हो रहे हैं, और उनका ट्रायल भी जो है सक्सेस होता जा रहा है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जल्द ही एक अच्छी खबर और आने वाली है, जो कि फिलहाल ट्रायल चल रहा है वो वैक्सीन का रूप यहाँ पर लेगी। अब देखना होगा कि आखिरकार देशवासियों के लिए वैक्सीन मार्केट में कब उपलब्ध